मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे पातंजल योग सूत्र का, जिसमें आज स्टार्ट करेंगे समाधिपाद। इसमें पहला श्लोक है आपका, अथ योगानुशासनम। अथ मीन्स अब योगानुशासनम परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। इस सूत्र में महर्षि पातंजलि योग के साथ अनुशासन प्रयोग करके योग शिक्षिका अनादिता सूचित की है और यथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। तो इस प्रकार के योग शास्त्र के वर्णन की प्रतिज्ञा करके अब योग के सामान्य लक्षण बतलाते हैं। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। अब योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब योग में आप उपलब्ध हो जाते हैं तो दृष्टा अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी को कहा गया है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध पूरी तरीके से हो जाता है तो उस समय दृष्टा मीन्स आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह कैवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। क्या चित्त वृत्तियों का निरोध होने के पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो रहता? यह एक प्रश्न उठ सकता है। तो इसके लिए कहते हैं महर्षि जी, वृत्ति सारूप्यम इतरात्रा। इसके पहले जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। अर्थात जब तक आप पूरी तरीके से चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं करेंगे, तब तक आप जैसे आपकी मन विवृत्ति चल रही वैसे ही हैं आप, क्योंकि आप कंट्रोल